आप सभी को सालों प्यार सलाम। मेरे ब्रेन डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नॉमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और आज के दिन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी बाइबल के अंदर कितने अध्याय हैं, कितनी किताबें हैं, कितने पद हैं, कौन सा मध्य का पद है। ये न्यूमेरिकल है ना, हमें उसको जानने की आवश्यकता है। पिछले 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी थोड़ा समय मिला तो मैं अभी समय बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ उन बातों को शेयर कर सकूँ, उन बातों को बांट सकूँ जो बाइबल में हम अक्सर है ना कभी ध्यान नहीं देते। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको चिंतन मनन करते हैं, तो बाइबल के माध्यम से करते हैं। और बाइबल के माध्यम से करते हैं तो जितने भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन सबको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में आखिर क्या क्या छुपा है। और हमारी बाइबल का पूरा ज्ञान है ना होना चाहिए। अगर पूरी बाइबल का ज्ञान अगर हमारे पास में होगा तो हम सटीक तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हमारी बाइबल में कितना अद्भुत संगम है और कितने सटीक तरीके से इन सब को परमेश्वर ने रखा है। तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम बाइबल को ना गंभीरता से जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा है वो इतना अद्भुत है, इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसका वर्णन जितना करें उतना कम है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बाइबल में कुल कितनी किताबें हैं, संपूर्ण बाइबल में कितनी किताबें हैं, पुराने नियम में, नए नियम में। बाइबल में कुल कितने अध्याय हैं, संपूर्ण बाइबल में कितने हैं, पुराने नियम में कितने हैं, नए नियम में कितने हैं, बाइबल में कुल कितने पद हैं, संपूर्ण बाइबल में कितने पद हैं और पुराने नियम में और नए नियम में कुल कितने पद हैं। हम साथ ही बात करेंगे बाइबल में मध्य का अध्याय कौन सा है, मतलब पूरी सेंटर का जो अध्याय है वो कौन सा है, और ये पूरी बाइबल का कौन सा अध्याय है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे बाइबल में मध्य का पद कौन सा है और ये मध्य का पद से आगे पीछे कितने पद हैं उस पर भी है ना हम बातचीत करेंगे। हम साथ ही बात करेंगे बाइबल में प्रति किताब कितने पद हैं, मतलब अगर एवरेज निकालेंगे तो हर किताब के अंदर एवरेज कितने पद है ना बनते हैं। हम है ना उसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि प्रति अध्याय कितने पद हैं। मतलब अगर हम सारे अध्यायों को कैलकुलेट करते हैं तो हर अध्याय में लगभग कितने पद है ना उसमें पाए जाते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है आपको बाइबल की मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर आप अंत तक इसको देखें और अंत तक इसको समझने के और नोट करें ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे कि आपकी बाइबल कोई ऐसे ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वो गूढ़ रहस्य है जो वचन है, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और परमेश्वर के कार्यों को समझने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं। तो इससे पहले कि मैं उस डायरेक्ट टॉपिक पर आऊँ, आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दूसरे लोगों को शेयर करें और सीखें, खुद भी सीखें और दूसरों लोगों को भी सिखाएं। और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग ना बाइबल को ना अच्छे से समझ लें, बाइबल के ज्ञान को ना अर्जित कर लें, जो गूढ़ रहस्य हैं उनको आप जान लें। हम है ना कोई भी है ना ऐसा क्रिया नहीं कर रहे हैं जिससे कि लगे कि भाई हम कोई अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं या कोई अपनी संस्था चलाना चाहते हैं। बस ये है कि हमारा अध्ययन है, ना कि ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं है, सामान्य प्रचार का कार्य नहीं है, बल्कि जो लोग शिक्षा को पसंद करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे शनिवार की क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम गूगल मीट पर लेते हैं। आप हमें कांटेक्ट करें और ना हम लोग आपको लिंक भेज देंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइबल में कुल कितनी किताबें हैं। जैसे कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी है ना क्योंकि ये टॉपिक इससे संबंधित है तो मुझे उसको रिपीट करना पड़ेगा और उसको आपको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर कुल 66 किताबें हैं। कुल 66 किताबें हैं
और इन 66 किताबों को जब हम देखते हैं तो ये दो भाग में हैं। एक भाग है पुराना नियम और एक भाग है नया नियम। तो पुराने नियम में कुल 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। तो पुराने नियम और नए नियम में दोनों मिलाकर के 66 किताब होगी। अब अगर ना मान लीजिए मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी निकालता हुआ चलूँ, साथ में शॉर्ट में बताऊंगा, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग उसको कैलकुलेट करिए और थोड़ा सा ना आप लोग भी निकालने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को मालूम चल सके कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू को रखा है, उनका मीनिंग क्या है। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने बताया है और उसको अगर देखते हैं, आप सुनते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हर नंबर का जो मीनिंग है बिब्लिकली वो क्या निकलता है और क्या परमेश्वर उसके द्वारा हमें संदेश देना चाहता है। संपूर्ण बाइबल का 66 है तो उसका 12 बनता है और 12 को अगर हम प्लस कर दें तो 3 नंबर बन जाता है, यानी कि 12 और 3 है ना, दोनों नंबर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नजर आते हैं। पुराने नियम में 39 है अध्याय, 39 किताब है पुराने नियम के अंदर, तो 39 किताब का भी 12 बनता है और 3 बनता है। नए नियम में 27 है और 27 को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 9 अंक बन जाता है, यानी संपूर्णता का। इसके बाद है ना कोई भी किताब परमेश्वर ने नहीं है ना लिखवाई है, ना ही परमेश्वर ने दी है। बाइबल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है। चलिए हम बात करते हैं संपूर्ण बाइबल के अंदर कुल कितने अध्याय हैं। संपूर्ण बाइबल के अंदर जो है वो कुल 1189 1189 अध्याय हैं, मतलब 1189। पुराने नियम के अंदर जो कि 929 अध्याय पाए जाते हैं। पुराने नियम के अंदर 929 हैं और नए नियम में 260 अध्याय टोटल पाए जाते हैं। इन 929 और 260 को मिला करके टोटल जो है ना संपूर्ण बाइबल के अंदर जो अध्याय हैं सारे मिला करके वो 1189 हैं। अगर हम 1189 को अगर जब हम देखते हैं तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है 1 आती है। जब वन आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की सत्ता को दर्शाता है, संपूर्णता को दर्शाता है, परमेश्वर के उस सामर्थ्य की तरफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। नंबर 2 हम आते हैं पुराने नियम में। तो पुराने नियम में यहाँ पर ना 929 है, तो 929 को जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका दो अंक बनता है, 9 जमा 2 जमा 9, तो ये 2 अंक बन जाता है। और 2 अंक जैसे कि मैं बोलता हूँ या विभाजन का है तो ये इसके बाद ही यहाँ पर विभाजन हो जाता है और विभाजन होने के बाद पुराना नियम खत्म होकर के एक नया नियम शुरू हो जाता है। तो नए नियम के अंदर जो है यहाँ पर हम देखते हैं 260 है और 260 का मतलब है यानी 8 नंबर यहाँ पर आता है, यानी कि न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखा रहा है कि नई शुरुआत यहाँ से दिखाई देती है। तो ये कुल मिलाकर के हमने किताबों को देखा, अध्याय को देखा। अब हम चलिए ना देखते हैं कि इसके अंदर कुल कितने पद हैं, बाइबल के अंदर कुल कितने पद हैं, संपूर्ण बाइबल में कुल कितने पद पाए जाते हैं। तो संपूर्ण बाइबल के अंदर जब हम पूरी बाइबल को हम कैलकुलेशन करते हैं तो पूरी बाइबल के अंदर 31,102 पद हैं। 31,201 पद, 102 पद, वो 31,102 पद हैं। अगर हम 31,102 पद को जोड़ देते हैं तो ये इसका जो कैलकुलेशन आता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी अपने गणित लगाते रहें, आप भी ना सीखते रहें और दूसरे लोगों को सिखाते रहें। तो इसका नंबर आता है 7 नंबर। 7 नंबर जो कि रहस्य से भरा हुआ है, यानी कि बाइबल जो है पूरी रहस्य में पर है। बाइबल है, बाइबल के अंदर जितना भी कुछ है वो रहस्य छुपा हुआ है, भेद छुपे हुए हैं। तो इसका नंबर से हमें पता चलता है कि जो कुल पद हैं वो पद है ना अपने अंदर एक रहस्य को छुपाए हुए हैं। परमेश्वर ने इसके अंदर रहस्यों की एक दुनिया बसा रखी है जिसको हम निरंतर ना खोजते रहते हैं, निरंतर उसको खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए हम ना इसको पुराने नियम और नए नियम दोनों में देख लेते हैं। तो पुराने नियम के अंदर जो हमें मिलते हैं 30,145, पुराने नियम में 30,145 मिलते हैं। अब अगर इसको 23,145 को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल है ना जो इसका जो वो आता है ये आता है आपका 15 का मतलब है यानी कि 6 अंक,
15 का मतलब 6 अंक आ जाता है, 1 + 5 करके थे तो 6 अंक आ जाता है। यानी मनुष्य के लिए एक व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है पूरी पुराने नियम के अंदर। उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये मनुष्य के लिए जो है ये पूरी की पूरी वो है। तो ये जो 31,102 पद है, ये है तो सॉरी 23,145 पद जो है ये इस बात को दर्शाते हैं। नए नियम के अंदर 7,957 पद आते हैं। 7,957 पद। तो यहाँ पर हम देखें कि 7,957 पद जो हैं ये टोटल जो है ना पद का जो ये संख्या आती है, आप इसको जोड़ सकते हैं। आप जोड़ लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे और आप है ना उसको समझ पाएं। इसका एक आता है, यानी एक अंक आता है टोटल, और एक अंक का मतलब है परमेश्वर का प्रभुत्व और संपूर्णता और शक्ति, सामर्थ्य। यहाँ परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है, अपनी महिमा को प्रकट करता है नए नियम के अंदर अद्भुत तरीके से, जो कि अनुग्रह के रूप में भी है, दया के रूप में है, और ये तमाम है ना सामर्थ्य के रूप में भी है। हर तरीके से अपनी सत्ता को यहाँ पर वो प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि पूर्णता का और संपूर्णता का और सामर्थ्य का, और एक ही परमेश्वर है, इसके विषय में यहाँ पर वर्णन आपको पूरे नए नियम के अंदर मिलता है। और ये जो अंक है ये आपको इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर बाइबल के अंदर जो भी कुछ है परमेश्वर ने बड़े रहस्यमय तरीके से रखा है। यानी कि रहस्यमय तरीका पूरे संपूर्ण पदों की गणना करते हैं तो रहस्यमय है, और अगर हम पुराने नियम की गणना करते हैं तो यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो है ना पुराने नियम में जो है वो मनुष्य के लिए है, और साथ नए नियम के अंदर जो है ये नए नियम में जो दिखाई देता है हमें ये एक अंक दिखाई देता है, और ये है ना परमेश्वर के सत्ता को, परमेश्वर की संपूर्णता को और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता है। तो ये हमने है ना यहाँ पर इन 3 चीज़ों को देख लिया है। अब हम चलिए इसके आगे है ना थोड़ा सा बढ़ते हैं और बाइबल के कुछ है ना जो किताबें हैं उनको समझने की यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। हम इसके आते मध्य का जो अध्याय है वो कौन सा है, बाइबल का मध्य का अध्याय कौन सा है। तो मध्य का जो अध्याय है वो है भजन संहिता 117। भजन संहिता 117 है, और अगर भजन संहिता 117 को हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भजन है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ूंगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें और उस अध्याय की बात को समझ सकें। ये मध्य का अध्याय है। पूरी बाइबल के अंदर जो मध्य का अध्याय है ये 117, और ये 595वां अध्याय है, यानी कि 595वां अध्याय है ना ये है, काउंट करते हैं तो इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं तो इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 19 आती है। 19 को अगर प्लस कर देते हैं तो ये भी है ना आपको परमेश्वर के सत्ता को दिखाता है, परमेश्वर के कार्य को दिखाता है, और परमेश्वर कुछ यहाँ पर संदेश देता है। उस संदेश को आप वहाँ पर भजन संहिता 117 के अंदर पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम है ना आगे बढ़ते हैं। बाइबल में मध्य का पद कौन सा है, बाइबल में मध्य का पद कौन सा है। तो मध्य का पद जो है भजन संहिता 103 और उसका 1 और 2 पद जो है मध्य का पद है। मतलब बिल्कुल बीचों बीच के जो पद है वो भजन संहिता 103 का 101 और 2 पद है। और आपको मैं बताता चलूं कि मैं इसकी स्लाइड नहीं बनाई है तो आपको ऐसी वर्बली बता देता हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ना नोट कर लें कि 1555 पद जो हैं वो पहले हैं, 1555 है ना पहले, और 1555 अध्याय बाद में है इसमें, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो पद है, ये जो 100 नज़र आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 7 नंबर उसमें बनता है, 7 नंबर उसमें बनता है, तो दोनों का 7-7 नंबर बनता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ना थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अगर मेरे साथ बने हैं तो सीख रहे हैं तो आप उसको सीखना ही चाहिए ताकि आप लोग उसके साथ साथ आगे बढ़ सकें। चलिए हम ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम बात करते हैं बाइबल में प्रति किताब, यानी कि हर किताब में अगर हम कैलकुलेट करें कि कितने पद आते हैं,
यानी कि 66 किताब हैं, तो 66 किताब को अगर है ना मान लीजिए हम है ना 31,102 पदों को हम है ना डिवाइड कर दें 66 से, तो है ना ये जो पद आते हैं 771 आते हैं। हाँ, 771 पद आते हैं और इस 771 पद जो है हर किताब के अंदर एवरेज आता है इसका निकल करके। ये भी एक विशेषता है इसकी। अगर हम इसकी भी है ना न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालें तो यहाँ पर भी देखें 7 4 11 और 1 12 आना बन जाता है, यानी यहाँ पर 12 नंबर आपको दिखाई देता है हर अध्याय के अंदर। मतलब एक एवरेज है ना, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए हम उसको हर एक चीज़ को न्यूमेरिकली देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से न्यूमेरिकल उसको किया है। हम है ना फाइनली एक और है ना सब्जेक्ट, एक और बात पर चर्चा करेंगे और वो है बाइबल में प्रति अध्याय कितने पद हैं। मतलब प्रति अध्याय कितने पद हैं? 26 पद। ठीक है, 26 पद। प्रति किताब कितने पद हैं? 471। और प्रति है ना अध्याय कितने पद हैं? वो है 26। अगर एवरेज है ना, मतलब यहाँ निकाले कि मैंने बताया कि 7 नंबर है ना जो रहस्य में है, बाइबल है ना रहस्य से भरी हुई, तमाम पदों को हम जोड़ते हैं, तमाम अध्यायों को जोड़ते हैं, तो पूरी बाइबल के अंदर जो प्रति अध्याय पद निकल करके आते हैं वो आते हैं 26। और 26 जो है ये इस बात को दर्शाता है कि ये याहवे का एक नंबर है। जो आप जब कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं, तो आपको मालूम होगा, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं याहवे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बताया है कि याहवे का जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 26 है। तो इसका मतलब है कि हर एक जो बाइबल का पद है, हर एक जो बाइबल के अध्याय है, हर एक बाइबल के ना जो ना वचन है ना आप पढ़ते हैं वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, जैसा कि बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही शांति देने वाला है, बहुत ही अनुग्रह देने वाला है और तमाम है ना करुणा और दया करने वाला है। तो इन सब बातों के विषय में परमेश्वर हमें निरंतर बताते रहते हैं और हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का यत्न करते हैं। सो आप है ना परमेश्वर को अच्छे से समझें, जानें, और परमेश्वर ने सब कुछ न्यूमेरिकल रखा है और हमें ये जानकारी आपको इसलिए देना जरूरी है क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको बाइबल की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कितनी किताबें हैं, कितने अध्याय हैं, कौन सा मध्य का पद है, कितने अध्याय पुराने नियम में हैं, कितने अध्याय नए नियम के अंदर हैं, कितने पद पुराने नियम में, कितने नए नियम में हैं। इन सब का ज्ञान अगर आपके पास होगा तो आप अच्छे से उसका अध्ययन करने पाएंगे और आप परमेश्वर के गुण और रहस्यों को भी समझने पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप बिब्लिकल न्यूमेरोलॉजी को सीखें और परमेश्वर को और अधिक जानें, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। हमने काफ़ी लंबे समय तक है ना परमेश्वर के साथ इन गणनाओं को किया है। परमेश्वर के साथ रह करके परमेश्वर ने जो हमें दिया, हमें सिखाया, पिछले 30 वर्षों में केवल इसी गणना को हमें करने में, इसको सीखने में या इसको समझने में या परमेश्वर के द्वारा ना इसको प्राप्त करने में हमें 30 साल का समय लगा। 30 साल का शोध है और लगातार हम इस पर शोध कर रहे हैं और ये बहुत सारी शोध हैं, इतनी शोध है कि अभी तक है ना हम उनका कुछ ही भाग दे पाए। मतलब कह सकते हैं कि 100 में से ना 1 या 2% हम अभी तक भी नहीं दे पाए हैं। 1% कह सकते हैं। इतना गंभीर और इतना गहन है ना अध्ययन है इसका कि बाइबल को ना जितना हम खोजते चले जाएंगे, जितना समझते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा हम इसमें और परिपक्वता के साथ परमेश्वर को समझने पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को समझ गए होंगे और ना उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज आपको मिल गई होगी। ये जानकारी देना मुझे लगा कि क्योंकि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए ना मुझे लगा कि आज चलिए ना समय कम है तो मैं इसी पर ना आपको कुछ जानकारी दे दूं ताकि आप लोगों का ज्ञान जो है वो और अधिक बढ़ जाए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम बिब्लिकल न्यूमेरोलॉजी है ना सिखा रहे हैं, तो आप शनिवार को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर शनिवार के 8:30 बजे हम लोग एक गूगल मीट पर है ना मीटिंग करते हैं, जो कि आप लोग सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज़ है ना हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में रहता है, ताकि है ना आप लोग उस पर व्हाट्सएप कर सकें, नाम किस जगह से हैं वो, ताकि हम है ना उसको सेव कर सकें और आपको मैसेज भेज सकें, उसका लिंक का मैसेज भेज सकें।
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आप सभी के साथ हो, परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर में बने रहें और विशेष रूप से आप जहाँ जिस चर्च के अंदर हैं उस चर्च के अंदर अवश्य जाते रहें और एक दूसरे दूसरे चर्च में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको वहाँ जहाँ पर हैं वहीं पर भी आपको आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर कोई जगह है ना स्पेशल नहीं बनाए हैं इस दुनिया के अंदर। परमेश्वर ने का मतलब है, हम एक बात को समझ लें कि हम कहते हैं कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है, तो परमेश्वर जहाँ पर भी आप आराधना करते हैं वो जगह भी परमेश्वर मौजूद है। अब है ना आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं या कुछ बातें पसंद नहीं है तो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि आपका जो संबंध है वो परमेश्वर से है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति से, ना किसी चर्च के सदस्य से होता है, ना ही किसी पासवान से होता है, बल्कि आपका काउंटर जो है वो परमेश्वर से होता है। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना संबंध निरंतर बनाए रखें और परमेश्वर की महिमा करें और आपके घर परिवार के अंदर तमाम सुख शांति बनी रहे, तमाम आशीषें आपको मिले। यही मेरी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, निवेदन परमेश्वर के समक्ष है और आपको सबको शुभकामनाएं हैं कि परमेश्वर आपके लिए ये सब कुछ करे, आपके मनोरथों को पूरा करे और तमाम इच्छाओं को पूरा करने में परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे और आपकी युक्ति और योजनाएं सफल हो सकें। आप सबको इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ प्यार, सलाम, शालोम।